हम इंडियंस फॉरेन ट्रिप पर घूमने जाते हैं या पूरी दुनिया को जबरदस्ती ये बताने कि हम आ गए हैं, क्योंकि पासपोर्ट मिलते ही कुछ लोगों को एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। वियतनाम हो, हनोई ट्रेन हो या कोई और फॉरेन डेस्टिनेशन, जहां कैमरा ऑन हुआ वहां पब्लिक जगह पर्सनल स्टेज बन गई। डांस, फोटोशूट, शाउटिंग, रील्स, और फिर जब कोई रोक दे तो सबसे ज्यादा हैरान भी यही लोग होते हैं। और ये सिर्फ डांस रील्स की बात नहीं है। कभी कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर नाम लिख देता है, कभी कोई सेक्रेड प्लेस को कंटेंट स्टूडियो बना देता है, और कभी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपना लिविंग रूम समझ लेता है। प्रॉब्लम इंसिडेंट का साइज नहीं है, प्रॉब्लम मेंटालिटी है। रूल्स सबके लिए हैं लेकिन मेरे लिए नहीं, ये वाली मेंटालिटी। और फिर जब यही वीडियोस वायरल होती हैं तो कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, प्लीज डोंट लेट इंडियंस कम हियर, इंडियन टूरिस्ट्स आर द वर्स्ट, इंडियंस हैव नो सिविक सेंस। और सच बताऊं तो पहले मुझे लगता था कि ये सब रेसिज्म है, फिर मैंने इंसिडेंट्स देखने शुरू किए। और मुझे समझ आया प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग देश से तो बाहर चले जाते हैं पर सिविक सेंस शायद घर छोड़ के जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही बाली के एक लग्जरी रिजॉर्ट में इंडियन टूरिस्ट्स को चेकआउट के वक्त रोका गया। Stop. It's not a joke. Yes. Yeah, it's not a joke. This is not a joke. You start to blame us. Look at this. Sorry for the children. No, sorry, my friend. No, sorry. No, paid. No. जब लगेज चेक हुआ तो होटल के टॉवल्स, रोब्स, हेयर ड्रायर और दूसरे आइटम्स उनके बैग से निकले। और यूएस टारगेट शॉपलिफ्टिंग वाला इंसिडेंट तो सबको याद होगा, जहां एक इंडियन विमेन टूरिस्ट को यूएस में एलिजेडली लगभग $1300 के सामान की शॉपलिफ्टिंग के केस में डिटेन किया गया। Hey, please don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. It's not right. Just stop. We explained it to you. She's been in the store about 7 hours or so. Okay. Before I ask any more questions, okay? I will explain this to you. I'm not asking the same. अब मुझे यहाँ पर एक बात ये नहीं समझ में आती कि लोग फॉरेन ट्रिप पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन होटल का टॉवल चुराकर प्रूव क्या करना चाहते हैं। और फिर कुछ इंडियन लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि फॉरेनर्स इंडियंस को जज क्यों करते हैं। You fucking assholes. भाई, जब कोई लाखों रुपए की इंटरनेशनल ट्रिप अफोर्ड कर सकता है लेकिन होटल से टॉवल और हेयर ड्रायर उठाकर ले जाए तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम कैरेक्टर की कमी है। और जब कैरेक्टर की कमी वायरल होती है तो उसका डैमेज किसी एक इंसान तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरा देश उसकी EMI भरने लगता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये इंसिडेंट्स कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्योंकि आज अगर आप कोई ट्रैवल फोरम्स, रेडिट थ्रेड्स या फिर कोई फॉरेन कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे तो एक पैटर्न बार बार नजर आता है, अलग कंट्रीज, अलग लोग, अलग इंसिडेंट्स। इंडिया आ रहे हैं मुझे आपको कौन है मुद्दे के लिए बोला नेपाल में? यार मुझे इंडिया यार मुझे। लेकिन कंप्लेंट्स सरप्राइजिंगली सबकी सेम। और जब अलग अलग जगह के लोग बिना एक दूसरे से बात किए सेम चीज बोलने लगे तो कम से कम हमें रुककर सोचना तो चाहिए कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। और मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया इंडियन से नफरत करती है, मैं ये कह रही हूँ कि हम शायद अपनी रेपुटेशन को उतना सीरियसली लेते ही नहीं जितना लेना चाहिए। और पता है सबसे इजी काम क्या है? हर क्रिटिसिज्म को रेसिज्म बोल देना। और सबसे डिफिकल्ट है आईने में खुद को देखना और ये पूछना कि क्या इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया गलत है तो फिर डिस्कशन ही खत्म है। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म का सिर्फ 10% भी सच है तो ये प्रॉब्लम भी रियल है और इस प्रॉब्लम से भागने से ये गायब नहीं होने वाली, बल्कि ये हर वायरल वीडियो के साथ और बढ़ती ही जा रही है। और मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आती, ये जो हर जगह इंडियन कल्चर स्प्रेड करने का ऑब्सेशन है,
आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर जब भी कोई पब्लिक न्यूसेंस के लिए क्रिटिसाइज होता है तो अचानक से एक एक्सक्यूज निकल के आता है, भाई हम तो अपना कल्चर दिखा रहे हैं। मतलब आजकल कुछ लोगों के लिए कल्चर का मतलब है, एंड स्पेशली जब वो बाहर घूमने जाते हैं, कि स्पीकर लेकर निकल जाओ, डांस शुरू करो, रील रिकॉर्ड करो, और अगर क्रिटिसिज्म आए तो नेशनलिज्म को ढाल बना दो। मतलब कल्चर दिखाने के नाम पे तुम किसी भी कंट्री में जाकर उनके पर्सनल स्पेस को अपना पर्सनल स्टेज बना दो। मेरे हिसाब से ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये एंटाइटलमेंट है। और सबसे फनी बात, हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया खड़े होकर ताली बजाए। मतलब एक सेकंड के लिए चलो सिचुएशन को जरा रिवर्स करते हैं। कल को कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आए, दिल्ली मेट्रो के बीच में स्पीकर निकाल ले, या फिर जयपुर के किसी किले में अपने देश का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दे और फिर बोले गाइज आई एम स्प्रेडिंग माई कल्चर, तो कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे और कितने लोग बोलेंगे कि भाई ये नौटंकी कहीं और जाके कर। यही हिपोक्रेसी है। और शायद एक और असली प्रॉब्लम है अटेंशन की एडिक्शन। सोशल मीडिया ने हम सबको ये यकीन दिला दिया है कि अगर किसी जगह गए और रील नहीं बनाई तो ट्रिप तो पूरा हुआ ही नहीं, और अगर पब्लिक रिएक्शन नहीं मिला तो एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कुछ लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कल्चर का मतलब रिस्पेक्ट करना भी होता है, और रिस्पेक्ट की सबसे पहली कंडीशन यही है कि जिस जगह पर तुम गेस्ट बनकर गए हो वहां के रूल्स को फॉलो करो और वहां के पब्लिक प्लेसेस और लोगों की इज्जत करना। एक्चुअली हम इंडियंस को कौन बताए कि एप्रिसिएशन से इरिटेशन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और सच्चाई तो ये है कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाकर अलग बिहेव नहीं करते, हम वही बिहेव करते हैं जो सालों से घर पर करते आए हैं। सड़क पर कचरा फेंकना हो, लाइन तोड़ना हो, बेवजह हॉर्न बजाना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझना, और हम रूल्स को रूल्स नहीं सजेशंस समझते हैं। अब ये आदतें एक दिन में तो पैदा नहीं होती, ये बचपन से बिल्ड होती हैं, और शायद यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। स्कूल में सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं लेकिन सिविक सेंस कोई नहीं सिखाता। किसी ने नहीं सिखाया कि पब्लिक प्लेस में अपने बाद कचरा उठाना भी एजुकेशन का पार्ट है। बचपन से किसी ने नहीं बताया कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी सिर्फ लॉज से नहीं, लोगों की आदतों से चलती है। और आजकल तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। एक तो हम इंडियंस पहले से ज्यादा विजिबल हैं। पहले कोई बेवकूफी करता था, मोहल्ले तक रहती थी, और आज कोई बेवकूफी करता है तो 24 घंटे में पूरी दुनिया देख लेती है। और ये कोई रेसिज्म का रूल नहीं है, ये इंटरनेट का रूल है। सोशल मीडिया के टाइम में स्टुपिडिटी लोकल नहीं रहती, ग्लोबल न्यूज बनती है। किसी की एक स्टुपिड रील वायरल होगी और उसका रेपुटेशन बिल बाकी करोड़ों इंडियंस भरते हैं। कितने ही ऐसे इंडियंस हैं जो एयरपोर्ट्स, होटल्स और इमिग्रेशन में एक्स्ट्रा स्क्रूटनी फेस करते हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो को देख के कुछ लोग जरूर लिखेंगे नॉट ऑल इंडियंस। ऑब्वियसली नॉट ऑल इंडियंस, लेकिन इनफ इंडियंस। इतने की स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करता है, और स्टीरियोटाइप फैक्ट से नहीं पैटर्न से बनता है। अब सवाल है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या सरकार कोई ऐप लॉन्च करे, कोई कैंपेन चलाए कि बाहर जाओ तो कैसे बिहेव करना है, कोई सिविक सेंस अवेयरनेस पोस्टर लगवाए? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोरिंग है और इसीलिए इफेक्टिव है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वही करना है जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग रोज करते हैं। कचरा डस्टबिन में डाल दो, लाइन में खड़े हो जाओ, पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट कर लो, और हर जगह मेन कैरेक्टर बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। और ये तो सुना ही होगा, जैसा देश वैसा भेस। अपनी आइडेंटिटी मत छोड़ो, लेकिन अपना ईगो घर रख के जाओ। और हाँ, एक और चीज जो मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आती कि हम लोग नेशनलिज्म को इतना वियर्ड क्यों बना देते हैं। मतलब तुम फॉरेन कंट्री में जाके सिविक सेंस की वाट लगा रहे हो, सारे रूल्स तोड़ रहे हो, और जब कोई क्रिटिसाइज करे तो बोल दो एंटी इंडिया है। मतलब क्या एंटी इंडिया? गलत को गलत बोलना एंटी इंडिया कब से हो गया? और वैसे भी अगर कोई फॉरेन ट्रिप पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो उसके लिए कोई हटके रील बनाने की जरूरत नहीं है। बस सिविलाइज्ड नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर लो, काफी है। बस इतना ही। चाहे तुम्हें ये बात पसंद हो या ना हो, लेकिन इंडिया से बाहर लोग तुम्हारी हरकतें देखकर इंडिया के बारे में ओपिनियन बनाते हैं। इसीलिए थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करना भी देशभक्ति ही है। और शायद दुनिया इंडियंस को हेट नहीं करती, शायद दुनिया बस वही याद रखती है
जो हम उसे बार बार दिखाते रहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।